हेलो एवरीवन, वेलकम टू शंकर स्टडी एकेडमी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विपिडब्ल्यूएससी पेट का अर्थशास्त्र टॉपिक के सेकेंड पार्ट घटना चक्र की अध्ययन सामग्री एवं अभ्यास प्रश्न जो घटना चक्र में दिया है उसका कम समय में शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इस वीक को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी विपिडब्ल्यूएससी पेट के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल क्वेट। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। नीति आयोग देखेंगे। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। मंत्रिमंडलीय संकल्प के द्वारा हुआ था। इसका काम क्या होता है? नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने हेतु एक थिंक टैंक है। इसका जो सजेशन होता है सलाह देने का, वो बाध्यकारी नहीं होता सरकार पर। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 के संकल्प द्वारा 16 फरवरी 2015 के संशोधन द्वारा नीति आयोग के गठन की व्यवस्था इस प्रकार है। जैसे कि इसमें एक अध्यक्ष होगा जो प्राइम मिनिस्टर होंगे और सदस्य होंगे सीएम तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, और एक उपाध्यक्ष होंगे जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होंगे। पूर्णकालिक सदस्य होंगे और अंशकालिक सदस्य होंगे। वर्तमान में नीति आयोग की संरचना क्या है? अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं सुमन बैरी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं श्री परमेश्वरन अय्यर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं श्री परमेश्वरन अय्यर। पूर्णकालिक सदस्य हैं श्री BK सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और प्रोफेसर BK पॉल। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। उद्देश्य इसका क्या था? योजना निर्माण में राज्यों की भूमिका को सुनिश्चित करना। ये स्वायत्तर निकाय है। इसका मतलब संविधान के बाद इसका गठन किया गया था मंत्रिमंडलीय संकल्प के द्वारा। इसके अध्यक्ष होते हैं PM। संरचना: अध्यक्ष होंगे PM, सदस्य होंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री। और कौन होंगे इसके सदस्य? योजना आयोग के सभी सदस्य। अब योजना आयोग इस समय है नहीं तो नीति आयोग के सभी सदस्य होंगे। उसके बाद केंद्रीय मंत्री परिषद, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये भी सदस्य होते हैं। कार्य क्या होता है इसका? योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं की अंतिम रूप देना, राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन का मूल्यांकन और नीतियों की समीक्षा करना इसका कार्य होता है। भारतीय संविधान में नियोजन। भारत में नियोजन की प्रेरणा आर्थिक व सामाजिक न्याय तथा नीति निर्देशक तत्वों अनुच्छेद 38, 39 और 46 से प्राप्त होती है। आर्थिक और सामाजिक नियोजन का उल्लेख 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्ट 20 में मिलता है। आर्थिक सामाजिक नियोजन का उल्लेख 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्ट 20 में मिलता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से होते हैं? निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर बनाते हैं जो होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। पब्लिक और प्राइवेट पार्टनर मिलकर होते हैं। पूंजीवाद, कैपिटल अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, स्टेट व्यवस्था। राज्य व्यवस्था वो होता है जो सरकार चलाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने 1776 में। द वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था एडम स्मिथ ने 1776 में। प्राथमिक क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं संबद्ध उससे रिलेटेड प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या है? विनिर्माण एवं निर्माण कार्य जो होता है। द्वितीय क्षेत्र है विनिर्माण एवं निर्माण कार्य। तृतीय क्षेत्र क्या है? बैंकिंग है, बीमा है, शिक्षा है, चिकित्सा है, पर्यटन है, सेवा है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। हरित क्रांति कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाया गया था, जिससे खाद्यान्न में
आत्मनिर्भरता हो जाए। यूएसए 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 के नॉर्मन बोरलॉग जनक हैं हरित क्रांति के। यूएसए के नॉर्मन बोरलॉग जनक हैं हरित क्रांति के। इन्होंने खोज की थी हाई एल्ड वैरायटी, उच्च उत्पादकता वाली बीज। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। ये मैक्सिको की पद्धति को भारत में लाए थे। HYV हाई यील्ड वैरायटी, हरित क्रांति बढ़ाने के लिए HYV हाई यील्ड वैरायटी की बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए, कीटनाशक चाहिए और आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने हेतु कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा। प्रौद्योगिक तौर पर 1960 एक्शन में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत हरित क्रांति को प्रभावी तौर पर लाया गया था। 1960 एक्शन में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत। फिर 1966 में पूरे देश में हरित क्रांति लागू कर दिया गया। इसमें हरित क्रांति सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा? गेहूं पर। गेहूं की प्रोडक्शन दोगुना हो गई। कहाँ पर गेहूं प्रोडक्शन ज्यादा हुआ? यूपी वेस्ट, पंजाब और हरियाणा में। फिर द्वितीय हरित क्रांति आया जहां पर मेन फोकस चावल और दलहन पर था। पूर्वी उत्तर भारत के जिलों इसमें द्वितीय हरित क्रांति पर फोकस किया गया है, जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये सब स्टेट। कृषि वित्त अल्पावधि ऋण क्या होता है? 15 माह से कम होता है। जैसे कृषि आगतों इनपुट से के लिए होता है, जैसे बीज के लिए, खाद के लिए, ये सब चीज छोटे छोटे ऋण होते हैं। मध्यावधि ऋण क्या होता है? 15 माह से 5 वर्ष तक। इसमें मशीनें, ट्रैक्टर वगैरह आदि खरीदने के लिए होती है। और दीर्घावधि ऋण क्या होता है? 5 वर्ष से अधिक होती है, जैसे भूमि अस्थायी सुधार करने, बड़ा निवेश करने के लिए। भूमि अस्थायी सुधार करने, बड़ा निवेश करने के लिए। कृषि वित्त के स्रोत क्या होते हैं? संस्थागत स्रोत होते हैं और गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोत में सबसे जो बड़ा है नाबार्ड है। नाबार्ड इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। यह प्रत्यक्ष तौर पर ऋण नहीं देता है किसानों को। यह संस्थाओं का विनियमन करता है, मतलब संस्थाओं को ऋण देता है। जैसे वाणिज्यिक बैंक हुआ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुआ, सहकारी बैंक हुआ, सरकार इनको ये पैसे देता है। फिर ये बैंक वगैरह जो किसानों के पैसा देते हैं। और दूसरा होता है गैर संस्थागत स्रोत। जैसे ये आजादी से पहले ज्यादातर ये बहुत मजबूत थे, जैसे महाजन, साहूकार, मित्र संबंधी, जमींदार, व्यापारी, ये सब। नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार 2022 में कृषि क्षेत्र के लिए लक्षित ऋणों में योगदान वाणिज्यिक बैंक सबसे ज्यादा ऋण दिए थे 73%, उसके बाद सहकारी बैंक 14%, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 13%। वाणिज्यिक बैंक मतलब वही कमर्शियल बैंक होते हैं जो SBI, PNB, ये सब जो बैंक हैं। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। कृषि क्रांति उत्पादन क्षेत्र। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से रिलेटेड है। रजत क्रांति अंडा मुर्गी पालन क्षेत्र से है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से है। गोल्डन क्रांति फल उत्पादन से है। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति प्याज झींगा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति प्याज झींगा उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से है। और ऑपरेशन फ्लड दूध आपूर्ति से है, जो गुजरात के आनंद से स्टार्ट हुआ था। गुजरात के आनंद से स्टार्ट हुआ था। इसके जनक हैं वर्गीस कुरियन। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।